क्वेश्चन है त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताओ। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न के आंसर को पहले चित्र से समझा देते हैं, इसके बाद बताएंगे कि इसे कॉपी में कैसे लिखें कि अच्छे नंबर मिलें। देखिए त्रिसंलयन को समझने के लिए ये मैंने पुष्प का जायांग बनाया हुआ है, गायनेशियम को बनाया हुआ है, यानी पुष्प का स्त्री जनन अंग बनाया हुआ है। जब पराग कण यहाँ पर आकर गिरता है, यदि वर्तिकाग्र पर परागकण आकर गिरता है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर आकर गिरता है तो यहाँ चिपचिपा पदार्थ होता है और चिपचिपे पदार्थ के कारण ये फूल जाता है और फूल कर अंकुरित होता है इस तरह से। अब इसका अगर अंकुरण अलग देखना चाहें आप तो इस तरह से ये अंकुरित होगा और अंकुरित होने पर यहाँ पर एक वर्धी केंद्रक होगा, वर्धी केंद्रक जो इस नलिका को आगे बढ़ाता है, और दूसरा जनन केंद्रक होगा, जनन केंद्रक। अब ये नलिका धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई आएगी, वर्तिका से होती हुई, ये है वर्तिका, वर्तिका से होती हुई इधर आएगी और यहाँ तक आते आते जो जनन केंद्रक था एक, वो दो केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक आते आते जो जनन केंद्रक था वो दो केंद्रकों में बढ़ जाएगा। अब इसमें से एक केंद्रक जाकर के अंड कोशिका से, ये अंड कोशिका होती है, तो एक केंद्रक जाकर के अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। तो ये जो नर युग्मक था, नर युग्मक किससे संलयित हुआ? अंड कोशिका से संलयित हुआ। अंड कोशिका को मादा युग्मक भी कहा जाता है, मादा युग्मक भी कहते हैं। तो जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिला तो इसे क्या कहा? निषेचन कहते हैं, निषेचन। ये सत्य निषेचन होता है, सत्य निषेचन। इसके बाद दूसरा वाला नर युग्मक जाकर के इस द्विगुणित केंद्रक से, द्वितीयक केंद्रक से, ये द्विगुणित केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित, जब द्वितीयक केंद्रक से मिल जाता है यानी दूसरा नर युग्मक जब द्विगुणित केंद्रक से मिलता है, द्विगुणित केंद्रक से मिलता है तो प्राथमिक भ्रूण पोष बनाता है। दूसरा वाला नर युग्मक जाकर के द्विगुणित केंद्रक से मिल गया तो प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। बस इसी क्रिया को त्रिसंलयन कहा जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं, जब ये दूसरा वाला जाकर के इससे मिला। यहीं पर आपको एक बात और बता दें कि जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, आवृत बीजी पौधे जितने भी होते हैं, इन पौधों में युग्मक संलयन, युग्मक संलयन यानी ये वाला सत्य निषेचन वाला, जो पहला एक केंद्रक जाकर के अंड कोशिका से संलयित हुआ था, तो ये युग्मक संलयन कहलाता है। तो आवृत बीजी पौधों में युग्मक संलयन और त्रिसंलयन, त्रिसंलयन क्या हुआ? ये जो जाकर के दूसरा वाला जो केंद्रक था, एक केंद्रक बचा हुआ था, ये जब द्विगुणित केंद्रक से संलयित हुआ है तो इसे क्या कहा था? त्रिसंलयन कहा था। तो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन ये दोनों सम्मिलित रूप से, इन दोनों को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहा जाता है, द्विनिषेचन कहते हैं। तो कभी कभी द्विनिषेचन किसे कहते हैं ये परिभाषा आ जाती है। तो द्विनिषेचन क्या है मैंने आपको बताया, त्रिसंलयन क्या है, युग्मक संलयन क्या है, आप सब समझ गए हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे कैसे लिखें कि अच्छे नंबर मिले। तो देखिए प्रश्न था त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताओ। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिसंलयन क्या है, या इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है तो उसे ही त्रिसंलयन कहा जाता है। इस तरह से परिभाषा लिख देंगे। फिर आगे प्रश्न है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई के नाम बताइए। तो देखिए परागण के फलस्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जब पॉलिनेशन हो जाता है तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और
परागकण अंकुरित होकर परागनलिका का निर्माण कर लेते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर के पॉलन ट्यूब बना लेते हैं और परागनलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों में बंट जाती है। जो जर्मिनेटिव सेल होती है वो दो मेल गैमीट्स में बढ़ जाती है और पराग नलिका नर युग्मकों को मेल गैमीट्स को भ्रूण कोश में या एम्ब्रियो सैक में पहुंचाती है और भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। यानी एक नर युग्मक या एक मेल गैमीट्स अंड कोशिका या मादा युग्मक से या फीमेल गैमीट से मिलकर युग्मनज बना लेता है। इसी क्रिया को सत्य निषेचन या युग्मक संलयन कहा जाता है। सत्य निषेचन या सिनगैमी कहा जाता है। और दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से संलयित हो जाता है। अब एक और नर युग्मक बना था, वो कहा जाता है वो जो बीच में न्यूक्लियाई होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है या द्विगुणित केंद्रक होता है, उससे जाकर के मिल जाता है और मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। त्रिगुणित या ट्राइपोलाइड इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है या भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस क्रिया को ही त्रिसंलयन कहा जाता है। त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन। आपको बता दें कि आवृतबीजी पौधों में युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। अगर द्विनिषेचन की परिभाषा पूछी जाती है तो क्या बताएंगे? आवृतबीजी पौधों में युग्मक संलयन और त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहा जाता है। यानी सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलकर, दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है।